Welcome to Era of Blank Sky Developers. The bright future of the web developers just behind a click away. So let's begin the journey. अस्सलाम वालेकुम, ब्लैंक स्काई डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आई फ्रेम क्या होता है HTML के अंदर, देन उससे पहले हमने किया था फॉर्म और टेबल्स वगैरह क्या है। तो आई फ्रेम के मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बता दिए थे, यूट्यूब एम्बेडिंग बता दी थी, कोई वेबसाइट एम्बेडिंग बता दी थी। तो आज का जो ना मैंने लास्ट पे एक ना आपको टॉपिक करवाया था, इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ। आपको मैंने करवाया था एंकर टैग, ठीक है, जिसे हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं। इसे मैं फ़िलहाल कमेंट आउट मतलब कि अनकमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के सम टाइम कोई फ़ाइल हमने डाउनलोडेबल रखनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई PDF हो गई, कोई ज़िप फाइल हो गई, ठीक है। तो हमने वो कैसे बनानी है, तो वहाँ पे अगेन अपने वेबसाइट पे वापस जाने के बाद ओपन इन ब्राउज़र कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने रिफ़्रेश किया, डाउनलोड पे क्लिक किया तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे हैश बना आ गया, मीन्स के मेरा ये कोड वर्क कर रहा है कि href को कॉल कर रहा है। तो अगर हमने कोई फ़ाइल जो है वो बनानी है डाउनलोडेबल के यूज़र इस डाउनलोड पे क्लिक करे और डाउनलोड हो फाइल, तो कैसे करना है? आपने सबसे पहले href के अंदर वही एड्रेस देना है, फ़ाइल का नाम, ठीक है। पहले लोकेशन फिर फाइल का नाम। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक ज़िप फाइल पड़ी हुई है टेस्ट डाउनलोड के नाम से, लेकिन डॉट उसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है ना वो डॉट ज़िप है, ठीक है। मैंने डॉट ज़िप रख दी, लेकिन अभी भी इस पर क्लिक करूँगा ना मैं तो मेरे पास ये ओपन नहीं होगा। क्लिक किया, फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एरर दे रहा है क्योंकि हमारी एक्सेसिबल ऐसे नहीं होगी। तो दूसरी क्या है, यहाँ पे अब मैंने कर दिया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है डाउनलोड का, ठीक है। डाउनलोड एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास। वापस किया अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश किया मैंने, अब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो देखे नीचे हमारे पास ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जस्ट बताना था कि हमारे पास डाउनलोडिंग हमारे पास फ़ाइल कैसे होती है, ठीक है। ओके, देन हमारे पास है कि HTML के अंदर अगर हमने आइकन्स वगैरह लगाने हैं तो वो कैसे लगाने हैं। तो आपको अपने पहले कोड की तरफ लेके चलूँ, इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं इससे भी। तो देखें ज़रा, मैंने आपको यहाँ पे फेसबुक की इमेज ज़रा लगानी सिखाई थी। तो क्या था इसमें कि फेसबुक की इमेज हमारे पास एज एन आइकन शो हो रही थी, लेकिन हम वैसा नहीं लगाना चाह रहे। इतनी बड़ी पिक्चर हमने इसे बार बार मैनेज करना, उसका साइज़ चेंज करना। तो अगर हम इसे चेंज करना चाहें कि मैं इमेज की जगह यहाँ पे कोई आइकन मैं इंपोर्ट करूँ, तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। फ़िलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना आज का जो टॉपिक है आइकन्स इन HTML है, ठीक है। आइकन्स में मैं जो आपको करवाऊँगा वो मैं दो किस्म के करवाऊँगा आपको। एक मेरे पास होंगे फ़ॉन्ट वेसम के आइकन और दूसरे हमारे पास होंगे गूगल के, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स एंड आइकन्स हम वो यूज़ करेंगे। दोनों को एम्बेड कैसे करना है, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कैसे करना है, हम वो करते हैं। तो फ़िलहाल ये जो है चलो इसी पे रहता है, ठीक है। देन नीचे चलते हैं, आगे हमारा आ गया आइकन कैसे करने हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हमने एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे लगानी हो ना, तो ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती है ना हमारे पास उसकी लाइब्रेरी यूज़ होती है। लाइब्रेरी का पता होगा, उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, APIs वगैरह भी होती हैं। तो अब हमारे पास है कि हमने वो CDN लिंक कहाँ से लेने हैं। CDN लिंक हमारे पास लाइब्रेरी लिंक होता है कि उस वेबसाइट का लाइब्रेरी लिंक यहाँ पे हमने अटैच करने के बाद उसके जो आइकन्स हैं उसकी क्लासेस हैं हमने उनको कॉल कर लेना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे आपने लिखना है फ़ॉन्ट वेसम CDN। फ़ॉन्ट वेसम वेबसाइट है और CDN उसका हमारे पास उसकी लाइब्रेरी लिंक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एम्बेड करनी है ना वो CDN JS है,
ठीक है, इसी की लाइब्रेरी है हमारे पास फ़ॉन्ट ऑफ एसएम की यहाँ पे अवेलेबल। तो वर्जन हमारे पास करंटली 6.4.2 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने इसी को एम्बेड करना है। तो आपने जो उठानी है ना यहाँ से लिंक, वो आपने all.min.css उठाना है। बाकी भी हैं लेकिन आपने जो उठाना है वो आपने इसके अंदर क्या होगा देखें, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ब्रांड्स के अंदर फेसबुक, यूट्यूब या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके सिर्फ आइकन होंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑफ एसएम के अंदर इसके कुछ आइकन होंगे। रेगुलर के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे पास रेगुलर साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बोल्ड ना बहुत ज़्यादा हमारे पास सॉफ्ट। उसके बाद सॉलिड में हमारे पास सारे बोल्ड होते हैं। एसवीजी के अंदर हमारे पास पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। तो हमें उन सबको एक जगह पे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास है all.min.css। तो यहाँ से मैंने टैग को लिंक करना है, कॉपी किया मैंने। ठीक है, वापस जाएं अपने पेज के ऊपर। जो भी आपने सीडीएन लगाना होता है ना, एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो आपने हमेशा हेड टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान लगानी है। ठीक है, हेड टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में। टाइटल के ऊपर लिख लें तब भी कोई इशू नहीं, टाइटल के नीचे लिखें तब भी कुछ नहीं। यहाँ पे हमने स्क्रॉल किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस किया, सेव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है रिलेशन बता रहा है कि स्टाइल शीट है। ठीक है, स्टाइल शीट हमारे पास CSS कहलाती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये HTML का लास्ट है लेक्चर, उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे और लिंक कैसे होता है वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम आइकन्स कर रहे हैं तो वो आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि आप ये रेफरल पॉलिसी और क्रॉसिंग ये जो है ना, ये डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं हमारे कोड पे पड़ेगा। तो अब क्या है, वही सेम लिंक जो हमारे पास था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। फ़ॉन्ट ऑफ एसएम का 6.4.2 हमारे पास लाइब्रेरी इंक्लूड हुई है CSS की। ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइल कौन सी कॉल हो रही है, all.min.css की। तो इंटीग्रिटी हमारे पास इनके कुछ जो कहते हैं कि इंटरनली जो है ना इनकी CDN के या फिर APIs के ना कुछ कोड्स होते हैं, वो इन्हें यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। CDN भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव वेबसाइट से उठा सकते हैं CDN.js से। ठीक है, देन नीचे जाएं। अब हमने जहाँ पे इंपोर्ट करना है वहाँ पे हमें कोई कुछ क्लासेस चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से उठानी है कि मैंने यहाँ पे फेसबुक का आइकन उठाना है, वो कैसे करना है हमने। इस टैब को क्लोज करें, यहाँ पे आपने अब वेबसाइट लिखनी है फ़ॉन्ट ऑफ एसएम। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट ही आपकी फ़ॉन्ट ऑफ एसएम की होगी। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। थोड़ी सी लोडिंग टाइम लेगा। देन उसके बाद आपने यहाँ से होम पेज से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपने नेविगेशन बार से आइकन्स के ऊपर, क्योंकि हम आइकन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आइकन्स आ गए। देखिए क्या कह रहे हैं, टोटल आइकन्स इन फ़ॉन्ट ऑफ एसएम 6 प्रो। जो इनका 6 वर्जन है ना, वो इनका प्रो जा रहा है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 26,233 आइकन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी तरह के अवेलेबल हैं, 8 तरह के। स्टाइल मीन्स के डिफरेंट होंगे। ठीक है, न्यू आइकन इन्होंने कितने ऐड किए हैं, 12,000 प्लस हैं हमारे पास। ठीक है, इनको छोड़े। अब अगर हमने कोई लगाना आइकन तो कैसे होगा, हम चलते हैं फेसबुक पे। तो मैंने फेसबुक यहाँ पे किया तो मेरे पास फ़िलहाल जो है ना काफ़ी सारे आ चुके हैं। ठीक है, आइकन या फिर फेसबुक के रिलेटेड जितने भी थे। तो शुरू वाले ही हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं। स्केयर फेसबुक ये भी एक तरह का आइकन है, लेकिन हमारे पास उसके अंदर जो है ना बैकग्राउंड होगा। इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। तो हम जो लेके चलेंगे वो फर्स्ट वाला होगा। तो हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास शायद प्रो वर्जन है, वर्क करेगा या नहीं। चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे लेके जाएंगे ना स्क्रीन के इस ब्लैक कॉर्नर में या फिर कहीं भी ले जाएं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कॉपी हो चुका है। वापस जाएं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे लाके सिर्फ आपने पेस्ट करना है कंट्रोल V के साथ। सेव किया फाइल को, अपनी फाइल पे जाने के बाद आपने रिफ्रेश किया, तो आपके पास दरअसल ये था जो है ना प्रो वर्जन। तो आपने यहाँ से FA ब्रांड्स हटाना है, FA फेसबुक। ठीक है, आपके पास ये वर्क फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि आपका ये प्रो वर्जन है। तो हमने जो CDN उठाया था, CDN आपने 4 या 5 का ले लेना है। ठीक है, CDN.js
फ़ॉन्ट वेसम वेबसाइट ओपन थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से जो हमने उठाना है वो हमने लेना है 4.1 ले ले चले। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, वापस जा रहा हूँ अपने हेड सेक्शन के अंदर, जो हमने किया था पहले लिंक, उसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यू पेस्ट किया मैंने। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अगेन फ़ॉन्ट वेसम पे। यहाँ पे मुझे आइकन्स कौन से चाहिए, 4.1 था हमारा, तो यहाँ से हमने ऑल वर्जन्स पे गए। ठीक है, यहाँ पे हमें वर्जन शो करेगा कि आप कौन से वर्जन के CDN सॉरी आइकन्स लेना चाह रहे हैं। तो हमने जो थे 4K किए थे। यहाँ पे हमारे पास 5th वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्जन है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं 675 ही हमें फ्री आइकन्स दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया फेसबुक आइकन। ठीक है, नीचे अब देखें यहाँ पे हमें 3 तरह के आइकन फेसबुक के दे रहा है वो। तो मैं फर्स्ट वाले को ही ओपन करता हूँ। यहाँ से अब मैंने जिसे कॉपी करना है वो हमारे पास ये है। इसको आपने जो है ना पूरा कॉपी करना है Ctrl+C के साथ। कॉपी के बाद देन आपने वापस जाना है अपने कोड के अंदर और यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट कर देना उसे। ठीक है, एरिया हिडन आप रिमूव कर भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, अगर ना करें तब भी इशू नहीं है। ठीक है, मैंने रिमूव किया, अगेन वापस जा रहा हूँ अपने कोड के अंदर और मैंने रिफ़्रेश किया, तो हमारे पास फेसबुक आइकन आ चुका है। तो इसकी जो पोजीशन होगी कि हमने यार ये ज़्यादा ही कॉर्नर में है, वो हम CSS के साथ करेंगे। ठीक है, और या फिर हमने इसके साथ इर्द गिर्द जो है पैडिंग वगैरह देनी है, बॉर्डर वगैरह देना है। तो यहाँ पे अगर हम बॉर्डर देने की कोशिश करें, मैं स्टाइल दे रहा हूँ, स्टाइल तो अगेन CSS का ही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने कह दिया बॉर्डर दिया मैंने 1 पिक्सल का। ठीक है, और सॉलिड दे रहा हूँ मैं और ब्लैक कलर का बॉर्डर है। तो मैंने यहाँ पे जाने के बाद रिफ़्रेश किया, हमारे पास ये देखा बॉर्डर साइडों पे आ चुका है। तो इसकी मज़ीद थोड़ी सी अगर स्टाइलिंग करने की कोशिश करें, साथ साथ मैं आपको मैं सिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास ज़्यादातर फेसबुक का आइकन राउंड भी होता है ना, जिसके बॉर्डर राउंड हो। तो राउंड बॉर्डर करने के लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस होता है एक। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर्टी कह लें। CSS के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं। ठीक है, मैंने कह दिया बॉर्डर रेडियस हमारे पास पिक्सल में भी होता है और परसेंटेज के अंदर भी। मैंने कह दिया 50% मुझे इसका चाहिए रेडियस। अब रेडियस क्या होगा, साइडों के कॉर्नर जो है कितने राउंड चाहिए मुझे। मैंने रिफ़्रेश किया, देखें ज़रा मेरे पास सारा राउंड हो चुका है, लेकिन ये अब भी सही नहीं लग रहा, स्पेसिंग नहीं है। अब मैं उसके दरमियान स्पेस देने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास होगी पैडिंग, एक एट्रीब्यूट है। पैडिंग क्या होता है, इंटरनल, मतलब फेसबुक और ये हमारे पास जो बॉर्डर है ना, इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो मेरे पास पैडिंग है। दूसरी एक टर्म हमारे पास यूज़ होती है पैडिंग, अब पहले मैं दे के दिखाता हूँ आपको, देन आपको दूसरी टर्म दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कह दिया 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल्स का मैंने जो है ना पैडिंग दे दी उनको। मैंने F5 प्रेस किया तो मेरे पास रिफ़्रेश हो गया। तो देखें मेरे पास 10 पिक्सल का इनके दरमियान मार्जिन आ चुका है, पैडिंग आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉर्डर के ऊपर भी तो पैडिंग आए ना थोड़ी सी, या बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, लेफ्ट पे भी स्पेस ज़्यादा हो। तो मेरे पास ये यहाँ पे पैडिंग वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे मेरे पास मार्जिन है एक। ठीक है, सॉरी ये ना इस डबल कोट्स जो है ना इनके दरमियान में आपने लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया मुझे मार्जिन भी 10 पिक्सल का चाहिए। अब देखें यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग इतनी थी, मैंने F5 प्रेस किया तो मेरे पास मार्जिन भी ज़्यादा हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ स्टाइलिंग होती है, तो हमारे पास ऐसे आ चुका है। तो ये था मेरा फ़ॉन्ट वेसम का आइकन। तो अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स की बात करूँ कि गूगल फ़ॉन्ट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये आइकन भी रिमूव कर रहा हूँ, इसकी स्टाइलिंग भी, क्योंकि स्टाइलिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास बस यही चाहिए हमें। तो देन
अगर मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स की बात करूँ कि मुझे गूगल फ़ॉन्ट्स चाहिए, मैं फ़ॉन्ट वैसे मुझे नहीं पता कि क्या होती है, कैसे यूज़ करनी है, इसके सीडीएन लिंक्स ज़्यादा टफ हैं। तो टैब ओपन करें, न्यू, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है गूगल आइकन्स। तो आपके पास फर्स्ट ही गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से होगी, फ़ॉन्ट्स डॉट गूगल, इसी के अंदर आपको आइकन भी मिलेंगे और गूगल के फ़ॉन्ट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपके पास फ़ॉन्ट्स आएंगे। दिखा देता हूँ आपको, अगर आपने स्टाइलिंग के अंदर फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया वेलकम टू ब्लैक स्काई डेवलपर्स। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास कितने टाइप के जो है ना फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, स्टाइलिंग देखें। तो ये हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट देता है। अब इनको यूज़ कैसे करना वो आपको मैं CSS में बताऊँगा, लेकिन अभी आइकन्स पे चलते हैं। तो आइकन पे हमें कह रहा है कि आप कौन सा आइकन लेना चाह रहे हो। जस्ट फॉर से कि मैंने कह दिया मुझे यूट्यूब पर चाहिए, ठीक है। यूट्यूब का हमारा सर्च आइकन अवेलेबल है इसके अंदर, और गूगल एक्टिविटी का अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई और बात करते हैं फेसबुक का, या वैसे सर्चिंग में देखें आप, देखें ज़रा एच नाम से हमारे पास जितने भी हैं, या फिर जिसमें एच आता है हमारे पास ये आ चुके हैं। तो जस्ट फॉर से कि मुझे मेन्यू बार चाहिए, ठीक है। ये बार्स बोलते हैं दरअसल इन्हें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार। इनको मिलाने के बाद हमारे पास मेन्यू बनता है, ठीक है। अब इसको मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, जैसे आपको मैं बताऊँ कि इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ ना छोटा, तो देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे फ़िल्टर तो नहीं, कुछ वेबसाइट पे कोई और अपनी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ब्लैक स्काई ओपन की, ठीक है। तो अब इसे अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो देखिए आपको मैंने वो आई फ्रेम करवाया था ना, तो ये मैंने अपनी वीडियो जो है ना यूट्यूब की नहीं है, लेकिन मैंने आई फ्रेम के ज़रिए यहाँ पे एम्बेड की हुई है। तो इसमें हमारे पास जो है ना वीडियो एम्बेड होती है। तो दरअसल मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास आइकन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो मेन्यू का। मैंने यहाँ पे मिनिमाइज स्क्रीन स्मॉल की, देखें मेरे पास बार्स आ गए, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ओपन हो रही हैं यहाँ से, ठीक है, नेविगेशन। तो ये थे हमारे पास आइकन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसे हमने इंपोर्ट कैसे करना है, वापस जाएं, मुझे आइकन चाहिए था मेन्यू बार का, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो अब देखिए राइट साइड पे ना हमारे पास कुछ चीज़ें हमें बता रहा है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिंक को कॉपी करना है, फर्स्ट वाला लिंक। देन उसके बाद अपने वापस फाइल पे जाएं, और यहाँ पे हेड टाइटल, हेड और ओपनिंग और क्लोजिंग हेड के दरमियान आपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने लिंक कर दिया हुआ किसी गूगल फॉन्ट्स को, उसकी एपीआई को, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एपीआईज, मतलब कि गूगल फॉन्ट की एपीआई है। देन उसके बाद हमें जो चाहिए, नीचे जाएं, हमें तो अब आइकन को इंपोर्ट करना है। तो आइकन को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये देखें इंसर्टिंग द आइकन, हमें आइकन लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। इस टैग को हमारे पास, ये टैग में ना स्पैन लिखा हुआ है, स्पैन का अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। मैंने कॉपी किया, वापस से आ रहा हूँ अपनी फाइल पे, ठीक है। देन इसी के नीचे मैंने ना लिख दिया है वो वाली पेस्ट कर दिया है। एक चीज़ देखें, इसके दरमियान मेन्यू लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे हमारा मेन्यू भी तो प्रिंट होगा। नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि इन्होंने जो हमारे पास गूगल के बैक एंड पे हमने ये एपीआईज इंपोर्ट की है ना, इसके अंदर सेटिंग है कि जो इसके दरमियान लिखा हुआ है ये सिर्फ बता रहा है कि हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है। देन अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया, तो देखें हमारे पास वो बार बनी आ चुकी है। तो यही था हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट, सॉरी गूगल आइकन्स। पहले मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट ऑफ एसएम कैसे वर्क करता है। अगर मैं उसे अनकमेंट करूँ तो मेरे पास कैसे होगा। देखिए हमारे पास एक ही लाइन के अंदर दोनों आ गए,
HTML का टैग यहाँ पे यूज़ करें BR का, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक होने के बाद आगे इनको मज़ीद स्टाइलिंग कैसे देंगे वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। देन आ चुके, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी है HTML की, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें हैं, जस्ट फॉर से स्पैन, अब क्या चीज़ यूज़ हो रही है, स्पैन टैग हमने अलग से नहीं किया, मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ टैग ऐसे होंगे जो हम साथ साथ करेंगे यूज़ के एतबार से, ठीक है। यूज़ के एतबार से हमने किया स्पैन टैग। अब स्पैन क्या करता है, अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जस्ट फॉर से मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले ब्रेक टैग नहीं लगाया था, मैंने यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, एक लाइन के अंदर दोनों आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे तीसरा एक टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ H1 का, मैंने कह दिया माई टैग्स, ये भी प्रिंट होना चाहिए ना, जब दो एक लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं तो ये भी एक लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। एक लाइन में क्यों नहीं आया, उसका मकसद ये है, हमारे पास H1 जो है ना वो अपनी पूरी 100% विड्थ ले रहा है। 100% कितनी होगी, यहाँ से लेके पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है ये। इसका अगर हमने पता चलाना हो कि कौन सा टैग हमारा कितनी विड्थ ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे माई टैग लिखा हुआ है, तो ये कितनी विड्थ ले रहा है, तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपने जाना है इंस्पेक्ट पे, ठीक है। आपके पास डेवलपर ऑप्शन होगा, ओपन हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे ज़रा दिखेगा, मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया, ठीक है, ये एरो, और टैग के ऊपर गया, कौन सा है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल बताई है कि मैंने H1 टैग यूज़ किया है, ठीक है। उसकी विड्थ हमारे पास है 964 पिक्सल, मीन्स कि करंटली मेरी स्क्रीन की विड्थ बता रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 964 की जगह कोई और होगी। देन उसके बाद हमारे पास हाइट बता रहा है 37 पिक्सल हाइट ले रहा है अभी। कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है मेरे फ़ॉन्ट का, ठीक है। फ़ॉन्ट कौन सा ले रहा है, हमारा 32 पिक्सल का फ़ॉन्ट है, ठीक है। H1 की ये जो प्री डिफाइन विड्थ होती है ना, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ होता है 32 पिक्सल होता है। और करंटली जो हमारे पास स्टाइल यूज़ हो रहा है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। आप वर्ड प्रेस वो वर्ड वगैरह यूज़ करें, उसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। एरियल वगैरह हो गया, टाइम न्यू रोमन है, ऐसे ही हमारे पास से वेबसाइट के अंदर जो बिल्ट इन आ रही है वो हमारे पास टाइम न्यू रोमन है, ठीक है। मार्जिन कितना दे रहा है, H1 की जो ऑटो मार्जिन है ना वो हमारे पास कितनी है, 21.44 पिक्सल हमारे पास है टॉप और बॉटम की, ठीक है। 0 पिक्सल है हमारी लेफ्ट और राइट की। हमारे पास यहाँ पे मार्जिन वाले सेक्शन के अंदर देखें, यहाँ पे अभी रिमूव हो जाते हैं, अगर मैं नीचे होवर करूँ, इसके आगे देखें मार्जिन लिखा हुआ है, इसके आगे हमारे पास 21.44 पिक्सल है। इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम की हमारे पास जो है मार्जिन है ना वो 21.44 पिक्सल है, लेकिन लेफ्ट और राइट का मार्जिन हमारे पास 0 पिक्सल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको मैंने वर्क करना थोड़ा सा बताया था कि अगर आपका पासवर्ड भूल गया लेकिन लगा हुआ है, ठीक है, शो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आपने कैसे लाना है, तो वो भी बताया था। आज मैंने थोड़ा सा और बता दिया डेवलपर ऑप्शन के। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन हमारा ज़्यादा यूज़ होगा, कैसे, तब हमने कंसोल में वर्क करना है, ठीक है, कंसोल स्क्रीन में। तो चलें, आज की वीडियो इतनी ही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी होगी तो आपने हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर लेना है, वरना आपको नीचे ईमेल वगैरह दिया गया, आपने वहाँ से कांटेक्ट कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel.